पीटीआई की सियासत दफन होने के करीब है। मुल्क के हालात बेहतर होने पर पीटीआई में परेशानी बढ़ रही है। इन लोगों ने IMF प्रोग्राम को भी मुतासिर करने की कोशिश की। एक जानिब ये लोग खत लिखकर मिन्नतें करते हैं, दूसरी जानिब गालम गलोच का सिलसिला जारी है। बानी पीटीआई जेल में बैठकर खत के जरिए मिन्नतें कर रहे हैं। आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के दौरान पीटीआई का एहतजाज इंतहाई घटिया हरकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम इंटरव्यू, कहा अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी मईशत संभल रही है, पाकिस्तान के सियासी हालात भी बेहतर हो रहे हैं। आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और खवारिज मुलव्वस पाकिस्तानी इस हवाले से मुहतात रहे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब, कहा यह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बामुकाबला भारत है। भारत हमारे मुआशी और मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इज्तनाब किया जाए। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदली और सहाफत से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड में बेनज़ीर मेमोरियल लेक्चर प्रोग्राम से खिताब, कहा वालदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में ख़वातीन के आगे आने के लिए रास्ता खोला। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सर्व हुई। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई, पुलिस सर्जन कराची, AVCC हुक्काम कब्र कुशाई के मौके पर मौजूद, जिस्म से नमूने हासिल किए जाएंगे। गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम अरमगान का दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ, आला कत्ल और मुल्जिम का जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद। मुस्तफ़ा को लोहे की रॉड से मारा गया, हब में गाड़ी समेत जिंदा जला दिया। मुल्जिम अरमगान के सनसनीखेज इंकशाफात, कत्ल की वजह बनने वाली एंजेलिना का मुस्तफ़ा और अरमगान से क्या ताल्लुक था, वारदात में शामिल है या नहीं, तहकीकात जारी। कसूर में हौलनाक हादसा, रायविन रोड खारा मोड़ के करीब वैन नाले में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जमहक और 2 शदीद जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। बदकिस्मत वैन में सवार खानदान शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। गुजरावाला में स्टील मिल में पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया। हौलनाक हादसे में 4 मजदूर मौके पर ही जा बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बॉयलर के अदम तवाजुन के बायस पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मैच की तैयारियां, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कौमी क्रिकेट टीम के दुबई में डेरे, आज भरपूर प्रैक्टिस सेशन होगा। इमामुल हक 1 बजे दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। शायकीन क्रिकेट को भी पाक भारत मैच का इंतजार, जबकि जोश वलवला भी उरूज पर है। कौमी टीम की फतह के लिए वागो। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ग्रुप बी का पहला मैच आज होगा। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट की स्टेडियम आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच। भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दी। शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की। रोहित शर्मा 41, विराट कोहली 22 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। बंगाल टाइगर ने पहले खेलकर 228 रन बनाए थे। तौहीद ने सेंचुरी स्कोर की। जाकिर अली ने 68 रन की इनिंग्स खेली। भारत के मोहम्मद शामी ने 5, हर्षित राणा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के मुंतजिर। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्त दायर।
इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट करार दे सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1A के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मुफाद आम्मा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन के तवस्सुस से दरख्वास्त दायर की गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से पीटीआई का वफ्द आज मुलाकात करेगा। वफ्द में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर की शिरकत मुतवक्के। मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद में होगी। अपोजिशन वफ्द निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ देगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी के खत में उठाए नुकात चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की अबूरी जमानत में 12 मार्च तक की तौसी। शिबली फराज अपने वकील समेत अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने 2 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। तहरीके इंसाफ में कब्जे की जंग का इल्जाम, पार्टी में दोस्तों और अपनों को ही ओहदे दिए जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत कहते हैं, उन्हें अंदेशा था कि मैं हीरो बन जाऊंगा। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर पार्टी की जड़ों को हिला दिया है। सोशल मीडिया के जरिए इदारों की तज़हीक की जाती है। इदारों की तज़हीक से क्या हासिल होगा? $5 साल में बरामदात का हदफ $60 अरब तक ले जाने का हदफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना को मौसर पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत। टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने का भी हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लाहात से पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सयाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज बनाने का फैसला। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। 170 तारीखी मकामात को आलमी मायार के सयाहती मराकज में तब्दील करने का तारीखी कदम। फहरिस्त में शामिल मकामात की मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। मरियम औरंगजेब ने मुतालिका वजीर के तौर पर तमाम मुजव्विज़ा मंसूबों की मंजूरी दे दी। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद का न्यू गबादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज, पाक फौज के जवानों और अफसरान से मुलाकात। आखड़ा में नन्हे तलबा के साथ वक्त गुजारा। गबादर में पाक फौज की काविश से दूर दराज के बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं। घोटकी का जवान कराची में कत्ल। क़य्यूमाबाद चौरंगी के करीब फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जांबहक। शनाख्त शाहिद के नाम से हुई। मकतूल ऑनलाइन बाइक सर्विस में काम करता था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रोककर फायरिंग की। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। अमन मुआहिदा याद होगा। गजा की पूरी जमीन पर कब्जे का मंसूबा बेनकाब। इजराइल का हैरान कुन इक़दाम। इजराइल तैयारों ने गजा पर पंफलेट गिराकर शहर खाली करने की वार्निंग दे दी। पंफलेट में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और सूरह बकरा की आयात शामिल हैं। पैगाम में धमकी दी गई है कि गजा वाले इजराइल से ताउन करे वरना जबरदस्ती निकाल देंगे। पैगाम में लिखा, जो लोग ताउन के बदले इमदाद चाहते हैं, इजराइल उनकी मदद में एक लम्हे की ताखीर नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। आइंदा हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप बरतानवी और फ्रांसीसी सरबराहान से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप पीर को फ्रांसीसी सदर, जमेरात को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि वाशिंगटन मुलाकात में ट्रंप को समझाएंगे कि रूस के मामले में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हुआ तो ट्रंप चीन और ईरान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अमरीका में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। टेक्सास समेत कई मशरकी रियासतें डीप फ्रीज। 70 मिलियन अफराद बराह रास्त मुतासिर। कई इलाकों का पारा -15 से भी गिर गया। नब्रास्का में सर्दी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 15 हो गई।
पेरू में बारिश ने तबाही मचा दी, शदीद सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी पानी से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा, सड़कें बंद, फसलें तबाह। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 157 अजला में इमरजेंसी नाफिज। कट्ठा के शहर में सदियों की दास्तानें कहता कब्रिस्तान, हजारों पीले रंग की एक जैसे कब्रें, कब्रों पर संगतराशी का नाजुक और नफीस काम, खूबसूरती और नजाकत में लाजवाब कब्रों पर पीले पत्थर के सिलों पर जंग के मनाजिर। कन माहिर संगतराशों का कहना है कि अपने आबाओ अजदाद के हुनर को जिंदा रखे हुए। फिजा में उड़ती गाड़ियां अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में भी नजर आएंगी। अमेरिकी कंपनी ने फ्लाइंग कार की वीडियो जारी कर दी। कमेटी का फ्लाइंग कार की कामयाब टेस्ट ड्राइव का दावा, जल्द ही फ्लाइंग कार की प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान।